तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने एवोगाड्रो लॉ का स्टार्ट लिया हुआ है और एवोगाड्रो लॉ का पार्ट 4 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। इम्पॉर्टेंट लॉ है, याद रख लें। ईटा है, एम्प्टी कैट है या ई कैट है। ईटा है, एम्प्टी कैट है या ई कैट है। इंजीनियरिंग की कोई टेस्ट आपके पास है या पाकिस्तान में आप कहीं पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी जगह पर भी आप हैं और कोई मुकाबले का इम्तिहान है आपने देना है और आप दे रहे हैं, तो एवोगाड्रो लॉ के ऊपर एमसीक्यूज़ आते रहते हैं, छोटे छोटे सवाल आते रहते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात तफसीलन कर रहे हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आज की एक छोटा सा लेक्चर है जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहता है कि आपके पास जो एवोगाड्रो लॉ था वो हमने ये भी देखा था कि वॉल्यूम जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे नंबर ऑफ़ मोल्स के नंबर ऑफ़ मोल्स के। और इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमने प्रेशर और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट लेना था। प्रेशर और टेम्परेचर को हमने क्या लेना था? कांस्टेंट लेना था। तो ये एक हमारे पास एवोगाड्रो लॉ था। अगर यहाँ इसी लिहाज से कुछ एमसीक्यूज़ अगर पास मौजूद हैं, अगर मेरे पास 60 ml जो मौजूद है ये वॉल्यूम को शो करता है, डेसीमीटर की ये ml मिलीलीटर ये वॉल्यूम को शो करता है। अगर मेरे पास 60 ml हाइड्रोजन गैस के हैं और उसकी वैल्यू x है और 30 ml कार्बन मोनोऑक्साइड हो, 120 ml नाइट्रोजन हो तो कितनी वैल्यू आएगी? 60 ml कार्बन डाइऑक्साइड हो तो कितनी वैल्यू होगी? 60 ml सल्फर डाइऑक्साइड होगी तो कितनी वैल्यू आएगी? तो अगर मेरे पास जो है 60 ml H2X के बराबर है और मुझे पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ मोल्स के। तो अगर ये वॉल्यूम 60 ml है, x है, तो अगर 30 ml होगा तो इसका हाफ हो जाएगा। यानी अगर मैं इसके देखूंगा x बटा दो, अगर ये मेरे पास मोल्स हैं, मोल्स, तो ये भी मोल्स हो जाएंगे ना। यानी 60 ml अगर x है तो 30 ml कितना होगा? x बटा 2 मोल्स। अगर 60 ml x है तो 120 ml कितने होंगे? तो ज़ाहिर 60 के डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x मोल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अच्छा 60 ml, ये भी 60 ml था और ये भी 60 ml है। हमने ये पढ़ा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें मॉलिक्यूल की तादाद सेम होगी। तो यहाँ पर 60 ml H2 है, ये 60 ml कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर ये x हो जाएगा। ये x के बराबर था, ये भी x के बराबर, ये x के बराबर है, तो 60 ml सल्फर डाइऑक्साइड भी x के बराबर हो जाएगी। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, इम्पॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। इस तरीके से अगर मेरे पास 50 ml H2 है, y के बराबर है, 100 ml कितने के बराबर होगा? 2y के बराबर हो जाएगा। 200, अच्छा ये 500 लीटर है, 500 लीटर कर लें, इसको भी लीटर कर लें, 100 लीटर वॉल्यूम है, लीटर LITRE, LITRE कर लें, इसको भी लीटर कर लें और इसको भी लीटर कर लें। अगर मेरे पास जो है 50 लीटर y के बराबर है, 100 लीटर कितने 2y के बराबर हो जाएगा। 200 लीटर 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें ना, 200 आ जाएगा, तो यह 4y लिख लेंगे, 4y के बराबर हो जाएगा। और ये जो है अगर 75 लीटर हो तो कितने के बराबर होगा? तो इसको आप आसानी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आपको पता है कि 50 लीटर जो है 50 लीटर ये बराबर है y के।
अगर 75 लीटर होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो आपके पास क्या आएगा, y75 डिवाइडेड बाई 50, ये वैल्यू आएगी y75 डिवाइडेड बाई 50। इसको आप काट सकते हैं आसानी के साथ, इसको आप काट दें तो ये आपके पास आ जाएगा y3/2, y3/2। इसको डिवाइड कर देना तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये y3/2, तो ये हो जाएगा y3/2। तो ये हमारे पास जो है कुछ MCQs हैं, कुछ आपके पास रिलेशन है, कन्वर्जन फैक्टर है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही हैं और ये अवोगाड्रो लॉ के मुतालिक हैं थोड़ी सी बातें। मज़ीद MCQs हम लाएंगे और लेक्चरों में, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लोगे, नोट कर लोगे। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।